नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे जो है आईसीआईसीआई बैंक में कौन-कौन सा क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यू के दौरान। दोस्तों, मैंने आईसीआईसीआई बैंक में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद जाके मुझे जो है जॉब मिला है। ठीक है? तो दोस्तों, इन तीनों बार में मुझे कॉमन जो क्वेश्चंस है वो क्या पूछा था, ये आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और इसके साथ-साथ इसका जो आंसर है ये भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक ज़रूर देखिए। आपको इस वीडियो में सभी का डिटेल मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो आपको ज़रूर इस बारे में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 3 बार जो है इंटरव्यू दिया है और इन तीनों बार क्या हुआ दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम तो मैं क्वालीफाई नहीं कर पाया है, रिजेक्ट कर दिया था। सेकंड टाइम जब मैं इंटरव्यू दिया करीब 1 साल के बाद, तब जगह मैं सिलेक्ट तो हो गया है। लेकिन उस टाइम पे जो है सैलरी बहुत ही कम ऑफ़र किया था मुझे, जिसके कारण से मैं जो है उस टाइम पे वो ऑफ़र जो है आईसीआईसीआई बैंक का ऑफ़र जो है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद करीब डेढ़ या 2 साल के बाद जाके फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था, वहाँ से एचआर का कॉल आया था कि इंटरव्यू के लिए। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे, तो मैंने ये सोच कर दिया था कि मुझे जो है जो मेरा डेज़िग्नेशंस है, ठीक, वो भी अच्छा चाहिए और साथ-साथ मुझे जो है सैलरी भी अच्छा चाहिए। ये 2 ही माइंड में था, क्योंकि इससे पहले मैंने 2-2 बार रिजेक्शन का सामना किया था, तो मेरे माइंड में वही था। लेकिन वो टाइम पे मुझे मिल गया था, सैलरी भी अच्छा मिला था और मुझे जो है वहाँ पे जो है डेज़िग्नेशन भी अच्छा दिया था, सीनियर लेवल का जो है डेज़िग्नेशन दिया था मुझे, ठीक है? तो ख़ैर कोई बात नहीं, अभी आते हैं मेन पॉइंट में, जो मेरे साथ जो क्वेश्चंस पूछे थे। एक तो है कॉमन क्वेश्चन, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। सेकंड, एक बार तो ये पूछा था, लेकिन सेकंड बार मुझसे पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दोनों का मतलब एक ही है, उसका जवाब भी एक ही है, ठीक है? बताने का ढंग अलग-अलग है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि वॉक मी थ्रू योर सीवी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है मैंने बहुत बार देखा, बहुत ही कम रेयरली जो है इंटरव्यूअर जो है पूछते हैं कैंडिडेट को वॉक मी थ्रू योर पीसी। अगर पूछे तो आपको आपके पास एक मौका रहता है कि आपका जो रिज्यूमे में जो भी लिखा हो उसको डिटेल में बताने के लिए, ठीक है? देखिए, रिज्यूमे जो है ये क्या 2 पन्ने का 2 पेज का रिज्यूमे होते हैं। उसमें आपका आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके डैड, मॉम या आपके जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में, आपके हॉबीज़ आपके, ठीक है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट तो मेंशन नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हम जो है शॉर्ट में मेंशन करते हैं। अगर इंटरव्यूअर कहे कि वॉक मी थ्रू योर सीवी, तो एक मौका रहता है कि सभी के बारे में डिटेल में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, मान लीजिए यदि आप कहीं भी कौन से बैंक में इंटरव्यू जा रहे हो या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, चाहे कोई भी कंपनी में, तो एक बात याद रखना कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि वॉक मी थ्रू योर सीवी, मान लीजिए आप बैंक में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कौन सा पोजीशन के लिए, मान लीजिए फ़ोन बैंकिंग हो या वैल्यू एंकर हो या आप कोई इंश्योरेंस जॉब के लिए हो, ठीक है? तो आपके रिज्यूमे में जो भी है डिटेल में तो बताना ही बताना, लेकिन एक पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है, मान लीजिए कि आप कोई इंश्योरेंस काम के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहे तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है बैंकिंग संबंधित जानकारी आपके पास ज़्यादा है, ऐसे ही आपको उस टॉपिक पे, उस बात पर आपको फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि वो आपका जो मेन मुद्दा क्या है, ठीक है? यदि आप बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज पसंद करते हो, उसके बारे में ज़्यादा बात करते हो, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये बंदा जो है जॉब के लिए प्रेफ़र करता है, जॉब के लिए इसको रख सकते हैं। एक हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड ये हो गया कि टेल मी अबाउट जो भी सिटीज़ है। मान लीजिए मुझे पूछा गया था कि हैदराबाद के बारे में बताओ। तो अगर आपको भी, अगर मान लीजिए सिटी के बारे में, सिटी मीन्स मान लीजिए यदि आप कहीं से बिहार से हैदराबाद आ रहे हो, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि टेल मी इन दिस सिटीज़, आपको हैदराबाद के बारे में बताओ करके रहेगा। मान लीजिए पुणे में भी एक ऑफिस है, मान लीजिए यदि आप हैदराबाद से पुणे गए हो जॉब करने के लिए, तो आप तो उस एरिया से नहीं हो, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि पुणे के बारे में थोड़ा बताओ। इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आप इस सिटीज़ के बारे में जो है कितना आपको नॉलेज है, ठीक है? इससे आप
आपको कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पूछा जाता है। ये हो गया आपको फोर्थ क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मुझसे पूछा था ये था कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आईसीसी बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन सी बात हर किसी को पूछेगा ये कि क्यों आप आईसीसी बैंक में काम करना चाहते हो। तो जो भी आपके पास सवाल होंगे इसका जो जवाब है ये भी तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पूछा था कि व्हाई शुड वी हायर यू। वाई शुड वी हायर यू, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों अमूमन एक सेकेंड या थर्ड राउंड में जो है पूछा जाता है, और इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। पहले क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा था मुझसे दोस्तों ये रहा आपको, व्हाट डू यू नो अबाउट आईसीआईसी बैंक एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। सो ये क्वेश्चंस भी थोड़ा डिफ़िकल्ट तो कुछ भी है नहीं। आपको इंटरव्यू जाने से पहले आप ये सब कुछ आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये तैयारी करके जाइए। हो सकता है जो भी क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ इनमें से दोस्तों आपको कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ के बारे में भी बताना है और वीकनेस के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है दोस्तों ये है व्हाट आर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये भी आप बता सकते हो। गोल्स के बारे में तो पूछेगा ही कि आपका, ये भी पूछ सकते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, कि आपको 1-2 साल के अंदर क्या करना है। लॉन्ग टर्म्स लाइफ में आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको पूछेगा। तो ये भी जो है आपको इसका प्रिपेयर करके जाना जरूरी है। एक और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों मेरे से, ये है व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब। जो मैं थर्ड बार जब मैं इंटरव्यू में गया था तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आप जो लास्ट जो कंपनी है वो क्यों छोड़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यस कंपेयर की मेरा जो पिछले कंपनी है और आईसीसी बैंक है, अगर मैं कंपेयर करके देखता हूँ आईसीसी से तो ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। साथ साथ मुझे एक यहाँ पे काम करने का माहौल ही अलग मिलेगा। और मेन जो पॉइंट था मेरा कि यहाँ पे काम करने पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक ही पॉइंट में जो है आई थिंक कि इंटरव्यूअर को मेरा इंटरव्यू पसंद आया और मुझे ले लिया। ठीक है, तो आप भी बता सकते हो इसके बारे में। और एक क्वेश्चन है ये वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। ये भी बता सकते हैं। खास तौर पर ये फ्रेशर को बोलते हैं कि आप जो है अगले 5 साल के बाद जो है आप कहाँ पे देखना चाहते हो। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि टीम लीडर या कोई मैनेजर या ब्रांच मैनेजर, एक भी बोल सकते हो। लेकिन आपको उसके ऊपर भरोसा रहना चाहिए, आपको उसके ऊपर जो है काम जरूर करना। जो पूछा था मुझसे दोस्तों ये रहा आपको, व्हाट आर यू सैलरी एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये भी पूछा था। तो मैंने जो मेरा सवाल था वो तो दोस्तों मान लीजिए मैंने जो थर्ड राउंड के जो थर्ड बार जब मैं इंटरव्यू में गया था, मैं उस टाइम के बाद बता रहा हूँ कि मेरा जो पिछले कंपनी में जो जितना सैलरी था मैं उससे 30% एक्स्ट्रा जो है मैंने वहाँ पे बोला था कि मुझे इतना सैलरी चाहिए था। ठीक है, अगर मान लीजिए तो उस टाइम पे मुझे 30% नहीं दोस्तों, मैंने कुल मिला के हिसाब करके देखा था जो मुझे पिछले कंपनी में मिल रहा था उससे डबल दे दिया उन्होंने। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरे जो पिछले कंपनी है वो अगर वहाँ पे मुझे 2 मिलता था तो यहाँ पे मुझे 4 कर दिया है। तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हो। और एक क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योर नेटिव प्लेस। आप जो भी आपका नेटिव प्लेस है, बिहार है, मुंबई है या हैदराबाद है, जो भी आपका नेटिव प्लेस है उसके बारे में ये क्वेश्चंस अमूमन कॉमन, अगर मान लीजिए 10 में से 5 बंदे को या 6 बंदे को पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मुझसे पूछा था। अभी बात करते हैं इसका आंसर के बारे में। तो इन सभी का आंसर कुल मिला के मैंने जो कॉमन क्वेश्चंस है तो इंटरव्यू का वो 10 क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी इसका इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर मैंने लिख कर रखा है, और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो पेड है। आप जाके क्लिक कीजिए, चेकआउट कीजिए, और यदि आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप जो है वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और मुझे इसके बारे में जानकारी भी ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।